हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, एमपीपीएससी प्रीलिम्स में आज हम यूनिट 9 का टॉपिक करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है रोबोटिक्स। इसके हमको सुपर हिट एमसीक्यू करेंगे जहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाएंगे। सॉरी, इस बारी वीडियो बहुत कम बना पा रही हूँ एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि सुपरवाइज़र का भी एग्ज़ाम है और बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे इस वीडियोस देखते हैं, तो इसी कारण से मैं वीडियो कम लेके आ पा रही हूँ। और आप लोग क्या होते हैं ना, 15-20 दिन पहले ही बीपीएससी के एग्ज़ाम के पहले ही जागते हो, बाकी सभी निष्क्रिय से ही रहते हो। उतना तो वीडियो बनाने में भी अच्छा नहीं लगता है कि जब सारे लोग एक्टिव नहीं रहते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एथलीट अंतरिक्ष रोबोट के कितने पैर होते हैं? एथलीट सबसे पहले याद रखिए अंतरिक्ष रोबोट है। आपसे पूछ सकते हैं कि ये जो ऐसे पूछ सकते हैं कि जो एथलीट रोबोट है ना, वो किस प्रकार का रोबोट है, कौन सा रोबोट होता है? तो एथलीट जो रोबोट होता है वो अंतरिक्ष रोबोट होता है। और एक ये चंद्र रोवर होता है। चंद्र रोवर है, इसे चंद्रमा पर इस्तेमाल करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। किसके लिए किया था? चंद्रमा पर इस्तेमाल करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया था। इसमें कितने पाँव होते हैं? इसमें 6 पैर होते हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ और रोबोट हैं, जैसे सेस्मी रोबोट होता है, सेस्सी रोबोट बोलते हैं। ये ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी ने बनाया है। ये खेलों में यूज़ होता है सेस्सी रोबोट। ठीक है। एक होता है CU6 रोबोट। CU6 रोबोट होता है, ये क्या होता है? AI द्वारा संचालित रोबोट होता है। बास्केटबॉल प्रतियोगिता के लिए CU6 को बनाया गया है। कुछ गेमिंग के लिए भी आजकल रोबोट बनाए जा रहे हैं, बट जो एथलीट अंतरिक्ष रोबोट है वो एक अंतरिक्ष का रोबोट है और चंद्रयान में पहुंचाने के लिए इसको बनाया गया था। चंद्रमा पर पहुंचाने के लिए इसको बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, मेढक की स्टेम कोशिका से बना हुआ जीवित रोबोट कौन सा है? जिसमें क्या किया गया है? मेढक की जो स्टेम कोशिकाओं का उपयोग किया गया है, तो ये है जीनोरोबोट इसको बोलते हैं। इसमें क्या किया गया है? मेढक की जीवित कोशिकाओं का इसमें प्रयोग किया गया है। और ये पूरी तरह से प्रोग्रामेबल होता है और प्रोग्राम बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और जैव प्रौद्योगिकी में इसका उपयोग हो रहा है। कहाँ पर? जैव प्रौद्योगिकी में। आपसे पूछ सकते हैं कि जेनोबोट का उपयोग कहाँ हो रहा है, तो जैव प्रौद्योगिकी में हो रहा है। इसके अलावा ये भी पूछ सकते हैं कि जिनोबोट का प्रयोग कहाँ हो रहा है? जैव प्रौद्योगिकी में। और जैव प्रौद्योगिकी के रूप में किसका उपयोग हो रहा है, ये भी पूछ सकते हैं। कंप्यूटर द्वारा बनाए गए हाथ से सिलकर बनाए गए कोशिकाओं का एक समूह होता है और जैव प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित होता है। इसमें इसके भागों के बारे में सोचें कि इसमें कौन कौन से भाग होते हैं, तो इसमें स्मार्ट तकनीकें होती हैं, स्मार्ट इंटरनेट होता है, ओवर थिंकिंग इसमें बताई जाती है, मानव जैसी चीज़ें इसमें डालने की कोशिश की गई हैं। तो मेढक की स्टेम कोशिका से बना हुआ जीवित रोबोट कौन सा है? जिनोबोट जो है मेढक की स्टेम कोशिका से बना हुआ जीवित रोबोट है। अगला क्वेश्चन है, रोबोट के लिए वर्ल्ड वाइड वेब की सहायता से रोबोट एक दूसरे से बातचीत कर सकेंगे। रोबोट के लिए मतलब वर्ल्ड वाइड वेब की जिसकी सहायता से मतलब इनमें से किस रोबोट की सहायता से एक दूसरे से बात कर सकेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे से बात कर सकेंगे? इनमें से कौन सा ऐसा रोबोट है? रोबो नोनिता है, या रोबो अर्थ है, या कोई नहीं है, या रोबो हेल्प है? तो इसका आंसर हो जाएगा रोबो अर्थ। कौन सा हो जाएगा? रोबो अर्थ द्वारा क्या होगा, एक वर्ल्ड वाइड वेब की तरह एक रोबोट दूसरी रोबोट से बात कर, जैसे हम लोग चैटिंग कर सकते हैं, हम लोग बात कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह से, ऐसे रोबो अर्थ है जो एक जगह से दूसरी जगह से बातचीत कर सकता है। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर रोबो अर्थ हो जाएगा। अगला है, होंडा कंपनी ने कौन सा रोबोट बनाया है? होंडा कंपनी ने असीमो रोबोट बनाया है। होंडा कंपनी ने कौन सा रोबोट बनाया है? असीमो रोबोट होंडा कंपनी ने बनाया है। असीमो रोबोट होंडा कंपनी ने बनाया है और ये एक ह्यूमनॉइड रोबोट है। इसे जापान के टोक्यो के मिरेकाइन संग्रहालय में मतलब प्रदर्शित भी किया गया है। और ये किस प्रकार का रोबोट है? एक ह्यूमनॉइड रोबोट है। कैसा है कि ह्यूमनॉइड रोबोट होता है जो असीमो रोबोट है, होंडा कंपनी ने इसको बनाया है।
और जापान के टोक्यो के मिराकाई संग्रहालय में इसको प्रदर्शित किया गया है। तो होंडा कंपनी ने कौन सा रोबोट बनाया है? एसिमो रोबोट बनाया है। किस प्रकार का है? एक ह्यूमनॉइड रोबोट है और इसे कहाँ पे रखा गया है? जापान में एक मिराकाई एक संग्रहालय है, वहाँ पर इसको रखा गया है। एसिमो क्या है? एसिमो एक कंपनी है, इसका नाम होता है एडवांस स्टेप इन इनोवेटिव मोबिलिटी, और 2000 में, सन 2000 में इसको बनाया है। कब बनाया है? सन 2000 में इसको बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कौन सा रोबोट शतरंज खेलने में निपुण है? कौन सा रोबोट ऐसा है जो शतरंज खेल सकता है? तो देखो ये व्योममित्र तो क्या है? अर्ध मानवीय रोबोट है, इसरो ने बनाया है व्योममित्र। व्योममित्र क्या है? अर्ध मानवीय रोबोट है। दक्ष रोबोट, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि दक्ष, दक्ष को किसने बनाया है? दक्ष को डीआरडीओ ने बनाया है। दक्ष को किसने बनाया है? दक्ष को डीआरडीओ ने बनाया है, याद रखना। दक्ष को किसने बनाया है? दक्ष को डीआरडीओ ने बनाया है। डीआरडीओ द्वारा बनाने वाला एक विद्युत चालित और यांत्रिक रोबोट है। इसका उपयोग किया जाता है खतरनाक वस्तुओं को ढूंढने के लिए, और विद्युत चालित और दूर से दूर से ही इसको नियंत्रित कर सकते हैं। इसका इस प्रकार का ये रोबोट है, और देश का पहला आतंकवादी रोबोट इसको माना जाता है। आतंकवादी रोबोट इसको माना जाता है, याद रखिएगा। पूछ सकते हैं किस रोबोट को देश का पहला आतंकवादी रोबोट माना जाता है? तो दक्ष रोबोट को माना जाता है, और ये बैटरी से चलता है, ये सीढ़ियाँ चढ़ सकता है, और ये कई चार्ज होने पर करीब 3-4 घंटे तक काम कर सकता है। कहीं पर अगर कोई टनल में लोग फंसे हुए हों तो उसकी ये जांच भी कर सकता है, तो उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट होता है। बात है कौन सा रोबोट शतरंज खेलने में कुशल होता है? तो ये एक अलग अलग प्रकार के रोबोट बनाए गए हैं शतरंज खेलने के लिए। दक्ष रोबोट भी जो है शतरंज खेल सकता है। कौन सा? दक्ष रोबोट आतंकवादी विरोधी भी है, और दक्ष जो रोबोट है वो शतरंज भी खेल सकता है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? दक्ष हो जाएगा। किसने बनाया है दक्ष? पूछ सकते हैं आपसे, डीआरडीओ ने बनाया। अब मुझे आप लोग कमेंट करके बताइए कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? यूनिट 7 का ये क्वेश्चन है। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी। कौन सी? डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। सारे लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर नहीं पता है, वैसे तो सबको पता होगा, यदि बहुत समय से अगर देख रहे होंगे, बहुत समय से अगर पीएससी कर रहे होंगे, तो ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये पता होगा, तो इसको बताइएगा मुझे कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी। अगला है विश्व का पहला हिंदी भाषा वाला, विश्व का पहला हिंदी भाषा वाला रोबोट कौन सा है? सावित्री है, लक्ष्मी है, रश्मि है, या सुमित्रा है? तो विश्व का जो पहला हिंदी भाषा वाला रोबोट है वो है रश्मि। इसे बनाने के इसमें जुटे रंजीत श्रीवास्तव इसमें रंजीत श्रीवास्तव का बहुत योगदान है। उन्होंने इसको पहला हिंदी बोलने वाला रोबोट बनाया है। उन्होंने बताया है कि ये हिंदी के अलावा मराठी भी बोल सकती है। ये रोबोट जो है रश्मि रोबोट मराठी भी बोल सकती है, उसके अलावा भोजपुरी भी बोल सकती है, और अंग्रेजी भी बोल सकती है। मराठी, भोजपुरी और अंग्रेजी बोल सकती है। ये किसने बताया है? ये रंजीत श्रीवास्तव, जिसको रश्मि ने रश्मि रोबोट को जिसने बनाया है ना, उन्होंने बताया है कि ये मराठी भी बोल सकती है, भोजपुरी भी बोल सकती है, और अंग्रेजी भी बोल सकती है। तो विश्व का पहला हिंदी भाषा वाला रोबोट कौन सा है? रश्मि रोबोट है, और ये रोबोट मराठी, भोजपुरी और गुजराती भी बोल सकता है, याद रखिएगा। विश्व कप, ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी जा चुका है अदर स्टेट में, और ये आपसे भी पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो याद रखिएगा कौन सा है। ये जो रंजीत श्रीवास्तव हैं, ये रांची के एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं। इन्होंने इसको विकसित किया है, और इन्होंने केवल 50,000 रुपये में इसको विकसित किया है। भोजपुरी, मराठी और अंग्रेजी भी बोल सकता है, और चेहरे के भाव को भी पहचान सकता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रश्मि को बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली है? तो रश्मि को बनाने की जो प्रेरणा मिली है, 2016 में रश्मि को बनाने की प्रेरणा मिली थी। 2016 में एक रोबोट आया था सोफिया करके, जो कि सऊदी अरब में बना हुआ था। वहाँ अरब में बना हुआ था सोफिया। तो वहाँ से वो एक ह्यूमनॉइड रोबोट था, वहाँ से इसको बनाने की प्रेरणा मिली थी, और वहाँ से उन्होंने प्रेरित होकर बनाया। ये रांची के सॉफ्टवेयर हैं, रंजीत श्रीवास्तव, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है किसे लीनियर रोबोट भी कहा जाता है। फ्रेंड, अगला क्वेश्चन करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, अगर व्हाट्सअप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सअप ज्वाइन कर लीजिए। 6260190944 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इसके अलावा व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप पीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप हम तैयारी करके टेस्ट देना चाहते हैं डेली, मेरा एक बैच बनाया गया है जुनून बैच, जहां आपको टेस्ट मिलेंगे। डेली टॉपिक तैयार करवाया जाता है, टॉपिक वाइज आपको तैयारी करवाई जा रही है। उसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाते हैं, हर टॉपिक को ट्रिक से याद किया जाता है, वीडियो दी जाती है। कोई भी टॉपिक जो सरल जो यूनिट वाइज होता है और कठिन टॉपिक होता है, याद नहीं होता है, तो उसको हम वीडियो लेक्चर में ट्रिक के माध्यम से याद करा रहे हैं उस बैच में। जो हमारा बैच है वो किसी एप्लीकेशन पे नहीं है, वो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे मिलेगा। इसमें 2 टेलीग्राम ग्रुप मिलेंगे और 1 व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा। इसमें हम ट्रिक द्वारा टॉपिक याद करवा रहे हैं। एक कोई टॉपिक दे दिया जाता है और फिर हम उसको वीडियो लेक्चर के माध्यम से तैयार करवाते हैं, उसकी ट्रिक प्रोवाइड कराते हैं और फिर उसका टेस्ट लेते हैं। थ्योरी दी जाती है, उसके एमसीक्यू दिए जाते हैं और फिर उसका टेस्ट लिया जाता है। व्हाट्सएप पर प्रैक्टिस भी कराई जाती है। मतलब बहुत ही ईजी लैंग्वेज है, पढ़ने का कठिन टॉपिक है, समय कम है, याद नहीं होगा तो हमारी ट्रिक द्वारा आपको छोटे से छोटा टॉपिक भी ट्रिक द्वारा बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स की आपका पूरा जनवरी तक का जो है करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें करीब 4000 प्रश्न करंट अफेयर्स के रहेंगे। मध्य प्रदेश स्पेशल के करंट रहेंगे। टॉपिक वाइज जो टॉपिक रहते हैं उनके जितने एमसीक्यू बन सकते हैं, अभी जो हमारा है यूनिट 6 के सारे टॉपिक, सारे वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। यूनिट 1 का जो कठिन वाला पार्ट है, प्राचीन भारत संकल्पना का, वो पूरा पार्ट आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ये सारे पार्ट हमने वहाँ पे वीडियो लेक्चर के माध्यम से ट्रिक द्वारा कंप्लीट करके उसकी वीडियो बना रखी है। वो वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, तो आप भी अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं और वो वीडियो को ट्रिक द्वारा समझना चाहते हैं, कठिन टॉपिक आपसे याद नहीं हो रहे हैं और आप वो याद करना चाहते हैं, तो आप उस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। हर टॉपिक की आपको एमसीक्यू मिलेंगे। छोटे से छोटा टॉपिक को, करंट अफेयर्स जैसे कि नोबेल प्राइज़ है, नोबेल प्राइज़ याद नहीं होते तो हम वहाँ पे ट्रिक द्वारा याद करा रहे हैं, याद भी करा दिया है, उसके बाद उसका टेस्ट भी ले रहे हैं। तो वो उस बैच का नाम हमने जुनून बैच रखा है। अगर आप जुनून बैच को लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 6260190944 पर। इसको व्हाट्सअप करके आपको बोलना है हमें जुनून बैच लेना है। उसमें आपको 1-2 टेलीग्राम ग्रुप मिलेंगे, जिसमें एक में आपको टेस्ट होता है, एक टेलीग्राम में आपको सारी पीडीएफ, सारे वीडियो लेक्चर्स दिए जाते हैं। इसके अलावा एक व्हाट्सएप ग्रुप मिलता है जहाँ पे प्रैक्टिस कराई जाती है। सारे टॉपिक की आपको पीडीएफ एमसी के रूप में दी जाती है और पीडीएफ बहुत ईजी लैंग्वेज में। ये जो पीडीएफ जिससे मैं पढ़ा रही हूँ, ये वहीं की एक पीडीएफ है जो मैंने एमसीक्यू वहाँ पे दिए थे तैयार। इसकी पहले मैंने थ्योरी याद करवाई थी, ट्रिक द्वारा याद करवाए थे, ट्रिक द्वारा फैक्ट याद करवाए थे और फिर उसके एमसीक्यू दिए थे। आज हमारे जो ग्रुप में रात को 9 बजे टेस्ट है, जिसमें रोबोटिक्स हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ, ई कॉमर्स हुआ, ई गवर्नेंस हुआ, इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी हुई, इन सब का टेस्ट है। तो इस प्रकार से टॉपिक तैयार करवा के उनका टेस्ट लिया जाता है। टेस्ट रात को 9 बजे होता है, एक टाइमर लगा दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग टेस्ट होता है। और बहुत शानदार तैयारी, एक टारगेट दे के करवाई जा रही है। तो अगर आप भी टारगेट दे के तैयारी करना चाहते हैं, रोज़ पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारा ये जुनून बैच ज्वाइन कर लीजिए। जो भी लेना चाहता है मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपको ज्वाइन कर लूँगी। बात करते हैं हम, अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन से रोबोट को, किसको लीनियर रोबोट कहा जाता है। लीनियर रोबोट किसे कहा जाता है, तो ये होता है कार्टेशियन रोबोट। कार्टेशियन रोबोट को लीनियर रोबोट कहा जाता है। ये एक औद्योगिक प्रणाली का एक हिस्सा होता है। इसे गैटरी या रैखिक या लीनियर रोबोट भी कहा जाता है। गैटरी भी कहा जाता है, लीनियर या रैखिक रोबोट भी इसको कहा जाता है। ये रोबोट 3 रैखिक अक्षों के साथ काम करते हैं। इस प्रकार से काम करते हैं ये 3 रैखिक अक्षों के साथ, इसलिए इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन रोबोट। तो किस रोबोट को लीनियर रोबोट या कार्टेशियन रोबोट कहा जाता है, तो किसे लीनियर रोबोट कहा जाता है, तो कार्टेशियन रोबोट को लीनियर रोबोट कहा जाता है। अगला है, सबसे पहला वर्ल्ड रोबोट कौन सा है। सबसे पहला वर्ल्ड रोबोट किसने बनाया। सबसे पहला वर्ल्ड रोबोट, सबसे पहला जो वर्ल्ड रोबोट बनाया था, किसने बनाया था, रोल्फ हॉलिस ने बनाया था। किसने बनाया था, सबसे पहला जो वर्ल्ड रोबोट है किसने बनाया था, सबसे पहला वर्ल्ड रोबोट बनाया था प्रोफेसर रोल्फ हॉलिस ने बनाया था। किसने बनाया था, प्रोफेसर रोल्फ हॉलिस ने सबसे पहला वर्ल्ड रोबोट बनाया था।
इसके पहले एक मतलब जो आविष्कारक थे जिन्होंने पहला रोबोट बनाया था वो थे जार्सी डेवोल। डेवोल ने पहला रोबोट बनाया था। डेवोल ने पहला रोबोट बनाया था, पहला वर्ल्ड रोबोट बनाया था। किसने बनाया था? रोल्फ हॉलिस ने बनाया था। किसने बनाया था? रोल्फ हॉलिस ने बनाया था। नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के समान दिखने वाले रोबोट को हम क्या कहते हैं? ऐसे रोबोट जो मनुष्य के समान दिखते हैं उनको क्या बोलते हैं? वाइब्ड रोबोट। कौन से रोबोट कहलाते हैं? वाइब्ड रोबोट उनको बोलते हैं जो मनुष्य के समान दिखते हैं। मनुष्य के समान दिखने वाले रोबोट को हम क्या कहते हैं? वाइब्ड रोबोट कहलाते हैं। ये क्या होते हैं? ये मनुष्य के समान दिखने वाले रोबोट होते हैं। क्वाड्रोल मतलब 4 पैर वाले होते हैं। हेक्सोपोड मतलब 6 पैर वाले रोबोट होते हैं। अगला है, डीआरडीओ द्वारा निर्मित जो रोबोटिक उपकरण है वो क्या है? ओरा। ओरा जो है वो डीआरडीओ द्वारा निर्मित रोबोटिक उपकरण है। ओरा क्या है? ओरा जो है वो डीआरडीओ द्वारा निर्मित रोबोटिक उपकरण है। और ओरा क्या है? ओरा डीआरडीओ द्वारा निर्मित एक रोबोट उपकरण है। और ये एक हवाई वाहन के रूप में या मानव रहित विमान के रूप में इसका उपयोग किया गया है। और इसको किसने विकसित किया है? डीआरडीओ ने किया है। तो डीआरडीओ द्वारा निर्मित रोबोटिक उपकरण कौन सा है? ओरा जो है वो डीआरडीओ द्वारा निर्मित रोबोटिक उपकरण है। अगला है, एंटोमॉप्टर रोबोट किस प्रकार का रोबोट होता है? एंटोमॉप्टर रोबोट जो होते हैं वो किस प्रकार के रोबोट? एंटोमॉप्टर होते हैं फ्लाइंग रोबोट। एंटोमॉप्टर रोबोट को क्या बोलते हैं? एंटोमॉप्टर रोबोट जो होते हैं वो फ्लाइंग रोबोट होते हैं। एंटोमॉप्टर रोबोट कौन से होते हैं? फ्लाइंग रोबोट को हम एंटोमॉप्टर रोबोट कहते हैं। अगला है, एम्स में प्रथम रोबोटिक सर्जरी कब हुई थी? जो रोबोट द्वारा हुई थी सर्जरी कब हुई थी? ये हुई थी 2011 में। एम्स द्वारा पहली रोबोटिक सर्जरी कब की गई थी? तो एम्स द्वारा जो पहली रोबोटिक सर्जरी की गई थी कब की गई थी? 2011 में एम्स द्वारा पहली रोबोटिक सर्जरी की गई थी। अगला है, भारत का प्रथम पुलिस अधिकारी रोबोट कौन सा है? जो पुलिस अधिकारी है लेकिन वो रोबोट है तो वो है कैपी बोट। कौन सा है? कैपी बोट। कैपी बोट जो है वो पहला पुलिस अधिकारी रोबोट है। कैपी बोट कैसा है? पहला पुलिस अधिकारी रोबोट है। जो रोबोट है लेकिन क्या है? पुलिस अधिकारी है। अगला है, भारत का पहला बैंकिंग रोबोट कौन सा है? भारत का पहला बैंकिंग रोबोट है लक्ष्मी रोबोट। कौन सा है भारत का पहला बैंकिंग रोबोट? बैंकिंग रोबोट लक्ष्मी रोबोट भारत का पहला बैंकिंग रोबोट है। फ्रेंड्स, अगर आप सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा ये हम जीतेंगे बैच ले सकते हैं। वही टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर इसमें तैयारी कराई जा रही है। बहुत शानदार इसमें तैयारी कराई जा रही है। डेली टेस्ट, डेली ट्रिक वीडियो, पीडीएफ, लेक्चर, प्रैक्टिस क्वेश्चन, रिवीजन क्वेश्चन, सारा कुछ कराया जा रहा है। यही सब पीएससी में कराया जा रहा है और यही सुपरवाइज़र में कराया जा रहा है। विश्व का पहला रोबोट कौन सा है? यूनीमैट्स रोबोट। विश्व का पहला रोबोट कौन सा है? यूनीमैट रोबोट जो है विश्व का पहला रोबोट है। कौन सा है? यूनीमैक रोबोट जो है विश्व का पहला रोबोट है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन याद रखो। एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दुनिया की पहली रोबोट इसकी प्रतियोगिता किस देश में आयोजित की गई थी? तो दुनिया की पहली जो एक रोबोट इसकी प्रतियोगिता थी वो दक्षिण कोरिया में आयोजित की गई थी। कहाँ पे की गई थी दुनिया की पहली रोबोट इसकी प्रतियोगिता? दक्षिण कोरिया में। कहाँ पर? दक्षिण कोरिया में रोबोट इसकी प्रतियोगिता पहली आयोजित की गई थी। दक्षिण कोरिया में आयोजित की गई थी पहली इसकी प्रतियोगिता। कहाँ पर? दक्षिण कोरिया में आयोजित की गई थी। और विश्व का पहला रोबोट कौन सा है? यूनीमैट है। मानव के जैसे दिखने वाला विश्व का सर्वाधिक बुद्धिमान रोबोट कौन सा है? सोफिया रोबोट। सोफिया रोबोट। सोफिया रोबोट मानव जैसा रोबोट है। हांगकांग की कंपनी हैंसन रोबोटिक्स ने इसको बनाया है। मैंने ऊपर सऊदी अरब बोल दिया था, याद रखिएगा। हांगकांग की ने बनाया है। किसने बनाया है? हांगकांग की एक कंपनी है हैंसन रोबोटिक्स, उन्होंने इसको 2016 में बनाया था। सोफिया को किसने बनाया? हांगकांग की एक कंपनी है उसने 2016 में बनाया। सोफिया को दुनिया का पहला ऐसी रोबोट माना जाता है जिसे किसी देश की नागरिकता मिली। और सोफिया को सऊदी अरब की बनाया हांगकांग ने है, लेकिन इसको नागरिकता किसकी मिली है? सऊदी अरब की नागरिकता मिली है। याद रखना, सोफिया को बनाया किसने है? हांगकांग ने बनाया है, लेकिन इसको नागरिकता कहाँ की मिली है? नागरिकता इसको सऊदी अरब की मिली है।
अगला है कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं रोबोटिक केंद्र कहाँ है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं रोबोटिक केंद्र बेंगलुरु में है। कहाँ पर है कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं रोबोटिक केंद्र? बेंगलुरु में है। अगला है भारत की पहली रोबोटिक प्रयोगशाला का निर्माण कहाँ हुआ है? भारत की पहली जो रोबोटिक प्रयोगशाला है उसका निर्माण हुआ है 1986 में। भारत की पहली रोबोटिक प्रयोगशाला का निर्माण कब हुआ? 1986 में हुआ। फ्रेंड्स, ये आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हो तो इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, ये पूरा जुनून बैच है हमारा 85+ टारगेट का। इसमें 4000+ करंट अफेयर मिलेंगे, टॉपिक वाइज PDF मिलेंगी, 1000+ मध्य प्रदेश करंट मिलेगा, ट्रिक से कठिन टॉपिक कवर होंगे, वीडियो लेक्चर ट्रिक के साथ हर यूनिट के 1000 बेस्ट मिलेंगे। रोज़ टॉपिक तैयार होगा, रोज़ आप टेस्ट दे सकते हैं रात 9 बजे तक। कठिन से कठिन टॉपिक तैयार कराएंगे। 3010 मैंने MP स्पेशल की ई बुक दी है। यूनिट 5 यूनिट 6 के पूरे टॉपिक वाइज हैं, बहुत ईजी लैंग्वेज में कवर दिए हैं। हैंड रिटन टॉपिक कवर किया है यूनिट 1 को। यूनिट 6 का हर टॉपिक का बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको वहाँ पे PDF मिल जाएगी, आप उसका प्रिंट भी निकाल सकते हो बहुत शानदार तरीके से। तो जो भी करना चाहता है ट्रिक द्वारा याद, सूचकांक ट्रिक द्वारा, पुरस्कार ट्रिक द्वारा, सारी चीज ट्रिक द्वारा आप याद कर पाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रमुख ट्रिक द्वारा याद कर पाएंगे। मानव का जो शरीर है वो पूरा ट्रिक द्वारा याद कर पाएंगे। कंप्यूटर का मैंने रोबोटिक्स हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ये सारा ट्रिक द्वारा करवाया है। तो ये सारा आप कवर कर सकते हैं। किस रोबोट को विश्व का सबसे उन्नत रोबोट माना जाता है? सोफिया रोबोट को माना जाता है। किसने बनाया? हांगकांग ने बनाया। कब बनाया? 2016 में बनाया। और उसको कहाँ की नागरिकता मिली? सऊदी अरब की मिली। कौन सा व्हील चेयर रोबोट है? व्हील चेयर रोबोट किसको बोला जाता है? रीवा। रीवा जो है वो क्या है? व्हील चेयर रोबोट। और एक ये रोबोटिक नर्स भी है। रीवा व्हील चेयर रोबोट है और एक ये क्या है? रोबोटिक नर्स भी है रीवा। अगला है, रोबोट सेंसर से रोबोट नियंत्रकों को भेजे जाने वाली सूचना को क्या बोलते हैं? रोबोट सेंटर से जो रोबोटिक नियंत्रकों को जो सूचना भेजी जाती है उसको हम फीडबैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीडबैक बोला जाता है। अगला है, रोबोट के हाथों को क्या बोलते हैं? रोबोट के हाथों को एंड इफेक्टर बोलते हैं। रोबोट के हाथ क्या कहलाते हैं? रोबोट के हाथ एंड इफेक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एंड इफेक्टर कहलाते हैं रोबोट के हाथ। अगला है, फादर ऑफ रोबोटिक किसको कहा जाता है? फादर ऑफ रोबोटिक कहा जाता है जोसेफ एंजल वर्ग को। जोसेफ एंजल वर्गर जो हैं फादर ऑफ रोबोटिक कहलाते हैं और जॉन मैकर्थी जो हैं फादर ऑफ AI कहलाते हैं। फादर ऑफ AI कहलाते हैं। अगला है, ये है जो आर्टिफिशियल जो कॉन्फ्रेंस होती है, इंटेलिजेंस की जो कॉन्फ्रेंस होती है, या बोल सकते हैं एडवांस इन रोबोटिक सम्मेलन जो होता है, एडवांस इन रोबोटिक सम्मेलन जो होता है 2023 में कहाँ हुआ है? IIT रोपड़ में हुआ है। 2025 कहाँ पे होगा? IIT इलाहाबाद में होगा। 2021 कहाँ पे होगा? कानपुर में हुआ 2021 में। RSI क्या है? रोबोटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? रोबोटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की 2011 में हुई थी। रोबोटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की। हर 2 वर्ष के अंतराल में एडवांस इन रोबोटिक्स का आयोजन किया जाता है। सैंडी जो है दुनिया का पहला मानव आकार का बुद्धिमान ह्यूमैनॉइड रोबोट है। मानव जैसा नहीं, मानव आकार का कौन है? सैंडी है। भारत का सबसे लंबा रोबोट कौन सा है? सैंकी, यूनिमेट, सोफिया। ये भारत का सबसे लंबा रोबोट पूछ रहे हैं। इनमें भारत का सबसे लंबा रोबोट कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा रोबोट कौन सा है? इंड्रो रोबोट भारत का सबसे लंबा रोबोट है। सबसे ऊंचा भी बोल सकते हैं। इसकी ऊंचाई 6.5 फुट है। कितनी है? 6.5 फुट इसकी ऊंचाई है। ये लगभग 2 मीटर है। और ये किसी भी कार्यक्रम के लिए ज़रूरी होने पर घुटने के नीचे अपने प्लेटफॉर्म पर करीब 150 किलोग्राम पेलोड को ले जा सकता है। और इसको मानव रोबोट में अपग्रेड किया जा रहा है। और इसमें 29 जोड़ हैं जो इंसान की तरह स्वतंत्रता की डिग्री रखते हैं। ये अपने हाथ से लगभग 2 किलो तक वजन भी उठा सकता है। तो याद रखना, इंड्रो जो रोबोट है सबसे ऊंचा रोबोट है। ठीक है, कैसा है? इंड्रो रोबोट सबसे ऊंचा रोबोट है। सो ये था आज का वीडियो। कल हम यूनिट 1 के कुछ टॉपिक पढ़ेंगे और यूनिट 5 के पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।